चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ एक पल भी इस छत के नीचे नहीं रह सकती। और अगर तुम लोग इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। लीना सुन, लीना, अरे लीना सुनो तो। तेजू, तेजू क्या कर रही है तू? अब चाहे जो भी हो जाए, तू जा और तेरी सास को मना के ला। समझ में आ रहा है तुझे? जैसे तू अपने परिवार के लिए खड़ी रहती है, अपने बहनों के लिए खड़ी रहती है, अब तुझे तेरी सास के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है तुझे? तो मान ना मान, लेकिन अब ये तेरा परिवार है। तेजू, तेजू प्लीज समझने की कोशिश कर। इस परिवार की इज्जत तेरी इज्जत है बेटा। जा जाके अपनी सास को मना ले, जो भी हो जाए अपनी सास को मना ले, बस जा। और एक चीज याद रख, अगर तेरी वजह से वो घर छोड़ के चली गई ना, तो सब मेरी परवरिश पे उंगली उठाएंगे, और मैं ये नहीं चाहती, कभी नहीं। बैठ के आराम से बात करते हैं ना। लीना, भाई एक मिनट, सारी बात करने लगी। ऐसा मत कीजिए। अभी तक मैंने इस घर से बाहर कदम नहीं रखा है और तूने जश्न मनाना शुरू किया। बात है ही जश्न मनाने जैसी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, क्या बोले जा रही हो तुम? आई, आप जाना चाहते हो ना? आप जाइए, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बार कॉन्ग्रेचुलेट तो करके जाइए। आखिर मैंने साबित कर ही दिया ना कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ही हूँ। मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तू है। अरे तू एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे लिए, तेरा वजूद ही नहीं है मेरे लाइफ में। लेकिन आप जो कर रही हैं उससे तो यही साबित हो रहा है ना। क्या मतलब? मतलब सिंपल है आई। आप देखिए ना, आप इस घर की मुखिया है। तिनका तिनका जोड़ जोड़ के आपने इस प्यारे से आशियाने को बनाया है। बहुत मेहनत की होगी आपने, और इस घर की सारी जिम्मेदारी आपने इतने सालों से अपने कंधों पर ली है, और अब आप इसे छोड़ के जा रही हैं। किस लिए आई? कि कल की आई हुई छोटी धोखेबाज फरेबी जबरदस्ती आपके घर में घुसी आई लड़की के लिए? इस बात से तो यही साबित हुआ ना कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ही हूँ। तभी तो आप आपकी सबसे कीमती चीज, आपके परिवार को मेरे हवाले करके जा रही है। आप जाना चाहते हो ना आई? आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। पर मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है कि आप सबकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ के जा रही हैं। भाई, उसके लिए ना थैंक यू सो मच है। अब आपकी मर्जी के खिलाफ ही सही, लेकिन इस घर की बहू तो बन गई ना मैं, और मैं ना आई एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि यही मेरी आई की परवरिश है। मेरी आई ने मुझे यही सिखाया है। और आज आप मेरी दूसरी आई। आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है इस पूरे घर को संभालने की, तो इसे तो मैं अपने पूरे दिल से निभाऊंगी आई। जैसे मैंने कभी अपनी आई का भरोसा नहीं तोड़ा ना, वैसे ही आपका भरोसा भी नहीं तोड़ूंगी। आप ना एकदम बेफिक्र होके जाइए। परिवार वालों की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब संभालूंगी मैं। दिमाग खराब हो गया तेरा? समझती क्या है तू अपने आप को? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। यही तो मैं चाहती हूँ आई। तेरी ये चाहत मैं जरूर पूरी करूंगी। तुझे वाकई लगता है तू इम्पोर्टेंट है मेरे लिए? तो अब सुन, तू मेरी नजरों में क्या है। तू एक फरेबी परिवार की धोखेबाज लड़की है जो जबरदस्ती इस घर में घुस आई है, मेरे घर में।
तुझे इस घर से बाहर नहीं निकालूंगी ना, तब तक मैं ये घर नहीं छोड़ के जाऊंगी। और मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरा है, परिवार मेरा है। डोली में बैठ के आई थी मैं यहाँ, अब यहाँ से मेरी अर्थी ही निकलेगी। लेकिन जब तक तुझे इस परिवार से, इस घर से और मेरे बेटे से दूर नहीं करूंगी ना, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। देखती जा। तू भी यही है और मैं भी यही हूं। इस लड़की को शायद पता नहीं, जो लोग गुरूर में रहते हैं वो एक दिन कहीं के नहीं रहते। अगर बघितली का कैसी लड़की ले आए हैं ये लोग। पहले दिन ही तमाशा बना दिया, माइक पकड़ के पूरे परिवार की इज्जत उछाल दी, यहाँ तक कि अपनी सास को भी सुनाया। वैसे भी लीना ताई हमेशा अपना नाक चढ़ा के घूमती थी, अब बहू भी वैसे ले आई है। अब किस्मत ही खराब होगी बेचारी की, तो वो क्या करेगी? तुम्हें क्या लगता है लीना वैनी की किस्मत खराब है? अरे वो तो बड़ी किस्मत वाली है जो ऐसी बहू मिली। तुमने देखा नहीं कैसे अपने मायके वाले को बचाने के लिए माइक लेके खड़ी हो गई थी? अरे पर जो उसने अपनी सास को सुनाया उसका क्या? सुनाया नहीं बल्कि रोका है। वैनी गुस्से से घर छोड़ के जा रही थी कि तो इसने समझदारी दिखाई, और कोई होता तो अपनी सास को कभी नहीं रोकता। ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती है। तेजू, तेजू, तेजू बेटा, तुझे जिस तरीके से तेरी सास को रुकाया ना, वो बहुत सही था। मतलब यही करना चाहिए था तुझे। तूने बिल्कुल ठीक किया बेटा। हाँ, मैं तेजू, कहाँ जा रही है? मुझे तुझसे बात करनी, मेरी बात तो क्या सुन। बात करनी आपको आई? और डांटना है? ये कौन थप्पड़ मारा है? मारो तेजू, मारो आई मारो। तेजू, तेजू बेटा क्या कर रही है? सॉरी, सॉरी, मुझे तुझे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती बेटा? तुझे जिस तरीके से बात करी थी वो गलत था। तो इस तरीके से बात नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा। तेजू, वो तेरी सास है और सास की माँ जैसी होती। वो जो कह रही थी वो सही था तेजू, वो गलत नहीं थी। और तू जो कह रही थी वो गलत था तेजू, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन तेजू, तेजू इतना काफी नहीं है, मुझे और करना पड़ा है। इतना काफी, क्योंकि इससे ज्यादा ना मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई मैं नहीं कर पाऊंगी। पापा जब से जिंदगी से गए हैं ना, जिंदगी बस मेरे इम्तिहान ही ले रही है। पहले ये पता चला कि मेरे बाबा की एक और फैमिली है, उस फैमिली को अपनाया तो पता चला कि मुझे अपने सपनों को छोड़ना होगा। सपनों को पूरा करने के लिए आवाज उठाई, हिम्मत दिखाई, तो जबरदस्ती मेरी शादी करा दी गई, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। अब मुझे कैसे घर में रहना होगा जब वो इंसान रहता है जिसके साथ मैंने अपना पूरा फ्यूचर सोचा था। भाई इस घर में हर एक दिन मेरे लिए एक सजा है, हर एक दिन सजा है। इन सब कुछ भूल कर ना आई मैं एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, एक अच्छी बहू के सारे फर्ज निभाना चाहती हूँ मैं आई, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी सास मुझसे नफरत करती है, इस घर के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। तो प्लीज ये मत कहिए आई कि इतना काफी नहीं है। आई बताए मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस मुझसे बहुत हो गया, अब मुझसे और सहन नहीं होगा, बस बहुत हो गया, आप मेरी परीक्षा लेना बंद कर दीजिए। मैं रोज यही बोलती हूँ भगवान से, और अपना मैं आपसे भी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझसे ना और उम्मीदें मत रखिए। कहीं ऐसा ना हो आपकी उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते मेरी हिम्मत टूट जाए। तेजू, तेजू, मेरी बेटी के जिंदगी में सिर्फ कुछ आ गया। I'm so sorry आसुबा, आज जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस तरह पुलिस का आना, आप लोगों का अपमान होना, उसके लिए I'm really sorry। नहीं, हमारे यहाँ जवाई को भगवान विष्णु का रूप कहा जाता है, और भगवान माफी मांगे हाथ जोड़े अच्छा नहीं लगता बेटा। अच्छा तो मेरी आई ने भी नहीं किया ना, अब उनकी गलती के लिए किसी को तो माफी मांगनी होगी। नहीं बेटा, आप माफी मत मांगो, मानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, पर अब सब ठीक है ना, कुछ चीजें संभल रही है, जो नहीं संभली मुझे पूरा विश्वास है आप संभाल लेंगे। अब हमें सिर्फ तुम पर ही भरोसा है, हमारी तेजू और इस रिश्ते को तुम्हें ही संभालना है। मैं जानता हूँ कि भूषण मुझसे नाराज है, हमारी बचपन की दोस्ती है, कहां सुनी पहले भी होती थी,
लेकिन आज पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए कड़वाहट देखी है मैंने। उससे कहता कि उपकार हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं दादा, नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूँ इस समय सब लोग गुस्से में, और आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, समय के साथ सबका गुस्सा शांत हो जाएगा। अब आप चलिए, सब लोग खाना खाइए। मैं आप में से किसी को भी यहाँ से भूखा नहीं जाने दूंगा। नहीं जितेंद्र, अरे नहीं नहीं दादा, आप सुबह से आए हुए, आपने कुछ नहीं खाया। चलिए। नहीं, खाना कले से उतरेगा नहीं। अब हमें चलना चाहिए। हाँ, चलते हैं। आइए, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। नील, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? बोलिए ना। आई नील, जब तुम मुझे आई कहते हो ना, तो मेरे मन को बात छू जाती है। ऐसा लगता है कि सच में हमारे बीच एक रिश्ता है। लेकिन नील, क्या तुम सच में मुझे आई मानते हो? आओ, बिल्कुल। अगर मानते हो तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? कहिए ना। नील, मैं जानती हूँ कि मोहित चाहते थे कि तुम्हारी शादी तेजू से हो, लेकिन मुझे पता है ये शादी इसलिए हुई है क्योंकि तुम तेजू से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो नील उससे। और सच्चे प्यार की ना हमेशा जीत होती है नील। मैं जानती हूँ तुम दोनों की जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत गलतफहमियां भी हो सकती है, लेकिन चाहे जो भी हो जाएंगे, तुम इस शादी को संजो के रखना, संभाल के रखना। तुम दोनों के इस पवित्र रिश्ते की नींव को ना जकड़ के रखना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, एक बेटा होने के नाते वादा करो मुझसे, तुम मेरे तेजू को संभाल के रखोगे, उसे बहुत प्यार करोगे ना नील? तुम जानते हो तुम्हारे सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। रखोगे ना उसको संभाल के? तुम और मैं, हम कभी नहीं हो सकते नील। तुम ऐसे हो ही नहीं जैसा लाइफ पार्टनर मैं चाहती हूँ नील। जब हम भी रिलेशनशिप में थे ना, उसके कुछ ही दिनों में तुमने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया, और जब मैंने मना कर दिया, अपने लिए थोड़ा सा वक्त मांगा, तो तुमने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया। मुझसे जो बन पड़ेगा ना, मैं जरूर करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं तेजस्विनी का कभी बुरा नहीं होने दूंगा। उनका हर सपना, उनकी हर इच्छा पूरी होने में मैं उनका हमेशा साथ दूंगा, फिर चाहे वो इच्छा मुझसे दूर होने की क्यों ना हो। काका साहब ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? फिर से कोई धमाका तो नहीं होने वाला? क्या पता अब क्या होगा, लेकिन मुझे पता है आज जो घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ है ना, उसी के बारे में बात करनी होगी काका को। मैं तो अभी भी शॉक में हूँ सीरियसली। आज तक हम में से किसी ने भी मौसी से ना ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन ये लड़की, इसने माइक लेके, हद है। इसे रोका भी नहीं, इसने मौसी की इतनी बेइज्जती करी है, और आप बस देखते रहे। और तू क्या कर रहा है अभी? आग में घी डालने का काम कर रहा है। अरे एक तो पहले हम इतनी परेशानी में है, हमारी परेशानी को कम करने के बजाय उसे बढ़ाया जा रहा है बस। इससे ज्यादा परेशानी क्यों और पड़ेगी काका? I'm sorry, आपको बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? काका आ गए। घर के सभी सदस्यों से तो तुम मिल चुकी हो, लेकिन एक से मिलना बाकी रह गया था। मुझे लगता है शायद यही सही वक्त है तुम्हें उनसे मिलवाने का। ये मंजरी और अमेय की आई मेरी पत्नी और इस घर की सबसे बड़ी बहू पूर्णिमा है। ये आई तो इस घर में थी बहू बनके, लेकिन एक बेटी बनके
उसने मेरे आई बाबा की खूब सेवा की। सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, मेरे भाइयों को भी एक माँ की तरह पाला था उसने। इस घर को, इस परिवार को बहुत प्यार से संजोया था इसने। इस घर की इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने दी उसने। और जब लीना शादी करके यहाँ आई तो ये सब सीख पूर्णिमा ने लीना को भी दी। कमाल है यार काका साहब, गालियां देने के बजाय इमोशनल डायलॉग सुना रहे हो इसे। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन लीना सब सीख गई। और तभी तो पूर्णिमा के जाने के बाद लीना ने इसकी कभी कमी महसूस नहीं होने दी हमें। रिश्ते में तो ये देवरानी जेठानी थी, लेकिन पूर्णिमा ने हमेशा एक अच्छे सास की तरह उसे हर कदम पर रास्ता दिखाया। कभी प्यार से, कभी डांट के, सब कुछ सिखाया इसने। और लीना की खासियत क्या है पता है? पूर्णिमा से जब जब उसे बड़ी डांट पड़ती थी तो लीना उसके खिलाफ। वेलकम बैक, बगरू प्राइम में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए बाड़मेरी प्रिंट कॉटन लीलन साड़ी, जो कि पूरी हैंड ब्लॉक प्रिंट और नेचुरल डाइस के साथ में आने वाली है। और हमारे पास में आपको अलग अलग तरीके की साड़ी मिल जाएगी, जैसे कॉटन, लीलन, खादी कॉटन, चंदेरी, माहेश्वरी, इस टाइप की सब साड़ी हमारे पास मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है, हम हैंड ब्लॉक प्रिंट के मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे पास में होलसेल रेट्स में साड़ी, सूट, कुर्तीस, रनिंग फैब्रिक ये सब मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं बाड़मेरी प्रिंट कॉटन लीलन साड़ी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली साड़ी रेड कलर के अंदर बाड़मेरी अजरक प्रिंट है और इसको इंग्लिश में नापतोल प्रिंट भी बोलते हैं। तो यह आज हमारी हैंड ब्लॉक प्रिंट की लीलन साड़ी होने वाली है। ये कुछ इस तरीके से आएगी, बीच में ये पूरी पत्ती से प्रिंट है और ये इसकी ब्यूटीफुल बॉर्डर है साइड में। और इसके ऊपर ये सिल्वर जरी आएगी, जो साड़ी की लुक को बहुत अच्छा इन्हेंस करती है, मतलब क्वालिटी और बढ़ जाती है इसकी। ये कुछ इसका इस तरीके से बॉर्डर आएगी, जो इसमें जरी भी दी हुई है, जिससे साड़ी की लुक और भी ज़्यादा रिच लुक जैसे दिखता है। ये साड़ी का पूरा बॉडी पार्ट आ गया। आप देख सकते हो ये साड़ी कुछ इस तरीके से लगेगी आपको। और ये इसका ब्लाउज आ गया। तो चलते हैं दूसरी साड़ी की ओर। ये कुछ इंडिगो टाइप से हैंड ब्लॉक प्रिंट में लीलन साड़ी होने वाली है। इसके 2 इंच की जरी बॉर्डर दी हुई है, जो साड़ी की लुक को बहुत अच्छा करती है। ये कुछ इस तरीके से इसका पल्लू होने वाला है। ये देख सकते हो इसके अंदर ये 5 जरी दी हुई है, जिससे साड़ी का लुक और भी अच्छा होता है। और ये इसका बॉडी पार्ट आ गया और ये इसकी पूरी बॉर्डर आ गई, जिससे साड़ी और भी अच्छी दिखती है। और साथ में इसकी ब्लाउज की बात करें, ये इसका ब्लाउज आ गया। आप सबको एक चीज़ मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, हमारे पास में ओनली होलसेल रेट में अपडेट्स मिलेगी। हमारा रिटेल का नहीं है, ओनली होलसेल का है। और रीसेलर कैन ज्वाइन आवर ग्रुप फॉर डेली अपडेट्स। तो आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी हमारे ग्रुप से, और वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। हमारे पास में COD अवेलेबल नहीं है, और अगर आप बल्क में ऑर्डर करते हो तो हम ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे। तो चलिए दूसरी साड़ी की ओर। ये देखिए रेड कलर की अजरक प्रिंट के अंदर साड़ी है, बहुत ही डिमांडिंग साड़ी है जो अभी चल रही है। और इसके यहाँ पे जरी आ जाती है, 2 इंच की जरी आ जाती है। कुछ इस तरीके से इसका लुक आ जाता है। और ये इसका पूरा बॉर्डर आ जाता है। ये देखिए कुछ साड़ी का लुक इस तरीके से होने वाला है। ये उसकी पूरी जरी आ जाती है, इसमें टसल्स भी दिए हुए हैं। और ये पूरा बॉडी पार्ट आ जाता है। साइड में बॉर्डर दी हुई है, जो साड़ी के लुक को और अच्छा करती है, पूरी रिच लुक टाइप से साड़ी को देती है। और ये इसका पूरा ब्लाउज आ जाता है। आपको ऑर्डर करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन करना पड़ेगा।
हमारे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके हमें मैसेज कर सकते हो और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आज की अगली साड़ी ये होने वाली है। इसमें ये जरी दी हुई है और ये कुछ फ्लावर टाइप में से इसकी प्रिंट है, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये कुछ इस तरीके से इसका पल्लू रहने वाला है। इसमें जरी दी हुई है, टेसल्स दिए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप से साड़ी होने वाली है। ये इसकी पूरी जरी आ जाती है और नीचे ये इसका टेसल्स आ जाते हैं और फ्लावर प्रिंट में ये साड़ी होने वाली है। इसकी बॉर्डर आ जाती है। और इसके ब्लाउज की बात करें, ये इसका ब्लाउज आ जाता है। हमारी सारी साड़ियाँ नेचुरल एंड वेजिटेबल डाई से बनती है। ये पूरी हैंडमेड प्रोसेस है। इसमें हम कोई भी केमिकल का यूज में नहीं लेते हैं। ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसमें वॉश की बात करें तो आप इसको घर पे इजी वॉश कर सकते हो। ज़्यादा देर इसको पानी के अंदर ना रखें और पानी में डालते इसको निकाल। हम रेकमेंड करते हैं कि आप ड्राई क्लीन कराएं, लेकिन जैसे आप ड्राई क्लीन नहीं करवा सकते तो आप इजी वॉश भी कर सकते हो घर पे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली साड़ी की ओर, जो बहुत डिमांडिंग है अभी। ये देखिए हैंड ब्लॉक प्रिंट में लीलन साड़ी, ये अभी बहुत डिमांड में चल रही है। और ये इसका कुछ इस तरीके से पूरा लुक रहने वाला है। 2 इंच की इसमें जरी बॉर्डर दी हुई है और इसका ये पूरा बॉडी पार्ट आ जाता है और इसकी बॉर्डर आ जाती है। तो इसको ओपन करते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से आ जाती है। ये कुछ इस टाइप से साड़ी रहने वाली है। देखिए पूरी हैंडमेड नेचुरल प्रोसेस से बनी हुई साड़ी है, जो कि आप इसको पार्टी वेयर, ऑफिस वेयर, रेगुलर वेयर कहीं भी इसको यूज में ले सकते हैं। सदाबहार साड़ी है, विंटर समर सब में चलती है। ये हमारी दूसरी साड़ी होने वाली है रेड कलर के अंदर। ये इसका पूरा लुक रहने वाला है। रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद आती है सबको। ये इसका इस टाइप से होने वाला है पूरा बॉडी पार्ट और पल्लू। ये कुछ इस तरीके से इसका बॉडी पार्ट और इसका ये पल्लू रहने वाला है। बीच में यहाँ पे बॉर्डर दी हुई है जो साड़ी के लुक को और अच्छा करती है। ये जरी दी हुई है और इसके अंदर ये टसल्स दिए हुए हैं। साइड में 2 इंच की जरी बॉर्डर आ जाती है। और अगर हम इसकी बात करें ब्लाउज की, तो इसका ये ब्लाउज आ जाता है सेम कॉम्बिनेशन में ब्लाउज और साड़ी। अगर प्राइस की बात करें तो हम यूट्यूब पर अपनी रेट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए प्राइवेसी है, क्योंकि कुछ कस्टमर, कुछ रीसेल होलसेलर यूट्यूब पर भी सेल करते हैं, तो हम ये रेट आपको नहीं बता सकते। हम अपनी प्राइस आपको व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कलेक्शन के साथ में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें रेट मेंशन होती है। तो चलिए अगली साड़ी की ओर। तो अब चलते हैं अपन अगली साड़ी की ओर। ये इक्कत प्रिंट में साड़ी होने वाली, ये भी रेड कलर के अंदर ही है। ये कुछ इस तरीके से साड़ी का लुक दिखता है। ये पूरी बीच में इक्कत प्रिंट आ गई। ये 2 इंच की जरी बॉर्डर आ गई। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं साड़ी की, ये आ गया इधर। तो फ्रेंड्स ये इसमें बीच में बॉडी पार्ट आ गया और ये इसका पूरा बॉडी आ गया, पल्लू आ गया और इसके अंदर ये बड़ी जरी बॉर्डर दी हुई है जो साड़ी को रिच लुक टाइप से इसको क्वालिटी को इन्हेंस करती है। ब्लाउज की बात करें तो ये इसका ब्लाउज रहने वाला है, जो कि साड़ी के मैचिंग वाइज है। आप इसको डेली वियर, ऑफिस वियर कहीं पे भी यूज में ले सकते हो। बहुत अच्छी साड़ी है, आपको ओनली ये होलसेल प्राइस में मिलेगी। आज जो हमारा कलेक्शन है वो बाड़मेरी अजरक प्रिंट लीलन साड़ी के ऊपर होने वाला है, जो कि हमने आपको सारी साड़ी बाड़मेरी अजरक प्रिंट में दिखाई है। इसमें बगरू प्रिंट, अदर प्रिंट नहीं है। अगली साड़ी की तरफ चलते हैं। ये इस तरीके से कुछ इसका पूरा बॉडी पार्ट और बॉर्डर रहता है। 2 इंच की साइड में जरी बॉर्डर मिल जाती है, जैसे कि सभी साड़ियों में थी। ये इसका थोड़ा पल्लू आ जाता है पूरा।
ये इस तरीके से साड़ी का लुक रहने वाला है। ज्योमेट्रिकल टाइप में इसका पूरा पल्लू दिया हुआ है और ये इसका पूरा बॉर्डर आ जाता है लाइनिंग वाला फ्लावर प्रिंट में। इसका ये पूरा बॉडी पार्ट है और इसमें बीच में ये जरी दी हुई है पल्लू पे, जो साड़ी को रिच लुक देती है। अगर इसकी ब्लाउज की बात करें तो ये इसका ब्लाउज रहने वाला है। सारी साड़ी हमारे पास में नेचुरल एंड वेजिटेबल डाइज में होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सैम्पल्स फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ जो हमारे पास में अभी अवेलेबल है। तो ये सारे हमारे पास में रेड कलर की साड़ीज़ है, आप देख सकते हो। रेड एंड ब्लू बाड़मेरी अजरक प्रिंट के अंदर हमारे पास ये साड़ी होने वाली है। सारी साड़ीज़ नेचुरल एंड वेजिटेबल डाइज से बनी हुई है। इनमें कुछ अलग अलग प्रिंट्स की साड़ीज़ भी है जो कि हम आपको आने वाले अगले वीडियोस में हम शो करेंगे। हमारे पास में बगरू प्रिंट, दाबू प्रिंट, इंडिगो प्रिंट, ब्लैक एंड वाइट। ये अभी ब्लैक एंड वाइट की साड़ी है जिसको चूना पत्री वाली प्रिंट भी बोला जाता है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा कहा जाता है क्योंकि चूना पत्री से इसको कोई नहीं जानता। ये देखो हमारे पास में ऑफ वाइट में बगरू प्रिंट की साड़ी है, ये ब्लू बेस में बगरू प्रिंट की साड़ी है, ये बटिक प्रिंट के अंदर साड़ी है, ये बाड़मेरी अजरक प्रिंट के अंदर साड़ी होने वाली है। मल्टीपल टाइप की साड़ीज़ हमारे पास मिल जाएगी आपको। ये बगरू प्रिंट लाइनिंग के अंदर जो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। दाबू प्रिंट की बात करें तो ये दाबू प्रिंट के अंदर साड़ी होने वाली है। अगर डिस्चार्ज प्रिंट की बात करें तो ये डिस्चार्ज प्रिंट में साड़ी है। वेलकम बैक, बगरू प्राइम में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताएं, हम हैंड ब्लॉक प्रिंट साड़ी सूट के मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे पास में आपको मल्टीपल वैरायटीज़ की साड़ी सूट और अनदर कलेक्शन मिल जाएगा। तो आज हम आपके लिए लेके आए लिलन की साड़ी जो कि इंडिगो में रहने वाली है। और आगे बढ़ते वीडियो के अंदर, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो की पहली साड़ी रहने वाली है जो पूरी इंडिगो दाबू प्रिंट में आती है। हैंड ब्लॉक प्रिंट में लिलन साड़ी है। तो इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं साड़ी की पूरी डिटेल। और चलिए, कुछ तरीके से ये साड़ी रहने वाली है। इसकी विड्थ की बात करें तो 44 इंच होने वाली है और ये पूरी छोटी बूटी के अंदर दी हुई है। साइड में बॉर्डर प्रिंटेड है और सिल्वर जरी बॉर्डर है जो साड़ी के लुक को और भी ज़्यादा एनहेंस करती है। ये कुछ इस तरीके से इसका ज्योमेट्रिकल टाइप से पल्लू रहने वाला है। पल्लू पर टेसल्स लगे हुए जो साड़ी के लुक को और भी आगे बढ़ाती है। ये कुछ इस तरीके से साड़ी का लुक रहने वाला है। ये पूरा पल्लू आ गया है और ये इसका पूरा बॉडी पार्ट आ गया है जो बहुत अच्छी है। इंडिगो सबसे ज़्यादा पसंद आती है कस्टमर को। और ये इसका पोल का डॉट के अंदर ब्लाउज रहने वाला है जो साड़ी के लुक को और भी अच्छा बढ़ाता है। साड़ी की लेंथ की बात करें तो 6.6 मीटर इसकी लेंथ होने वाली विद ब्लाउज। तो चलते अपनी नेक्स्ट साड़ी की ओर, जो ये साड़ी भी अपनी इंडिगो के अंदर होने वाली है। और ये इसका इस तरीके से लुक है। ये इसकी पूरी ऐसे लेंथ आ जाती है। कुछ इस तरीके से इसका पल्लू रहने वाला है जिस पे जरी दी हुई है, टचल्स लगे हुए हैं। देखिए ये इसका पूरा पल्लू आ जाता है जो मल्टीपल डिजाइन्स के अंदर प्रिंट हो रखा है। ये इसका पूरा बॉडी पार्ट आ जाता है, ठीक है। ये इसका ब्लाउज आता है। ये इसका ब्लाउज है जो प्रिंटेड है, पूरा प्रिंटेड हो रखा है। 1 मीटर का इसका ब्लाउज है और 5.5 मीटर की साड़ी है। 44 इंच इसकी विड्थ है। फ्रेंड्स, अगर रेट की बात करें तो हम रेट आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकते। हमारे जैसे काफ़ी रीसेलर्स, होलसेलर जो यहाँ पे आके सेल करते हैं, तो हम यूट्यूब पे रेट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आपको रेट जाननी है तो हमारे व्हाट्सएप पे आपको नंबर दिए हुए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको रेट और कलेक्शन मिल जाएगा। और हमारा
रीसेलर्स के लिए ग्रुप बना हुआ है जिस पे हम डेली बेसिस पे अपडेट डालते हैं और आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो और अपडेट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगली साड़ी की ओर। अगली साड़ी अपनी इंडिगो, इसको हम इंडिगो केरी बोलते हैं। ये इंडिगो में रहने वाली है। जो इसका लुक है इंडिगो के अंदर बहुत अच्छा आएगा। पूरा मैंगो टाइप से इसका ये पूरा प्रिंट हो रखा है बॉर्डर के ऊपर, पल्लू के ऊपर, और जरी दी हुई है। साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर और 1 मीटर के इसके अंदर ब्लाउज आएगा। ये बीच में सीधी लाइन से इसका बॉडी पार्ट है, पल्लू इस तरीके से आ जाएगा और इसका टेसल दिए हुए नीचे। ये इसका पूरा ब्लाउज आ जाएगा जो 1 मीटर में रहने वाला है। साड़ी के फैब्रिक की बात करें तो ये लीलन बाय कॉटन रहने वाला है, प्योर लीलन नहीं है, मिक्स में आएगा। अगली साड़ी हमारी इंडिगो के अंदर रहने वाली है। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसका लुक कैसे आता है। कुछ इस तरीके से इसका पल्लू रहने वाला है, आप देख सकते हो, और ये इसका बॉडी पार्ट आ गया। ये इस तरीके से इसका पूरा साड़ी का लुक रहने वाला है, आप देख सकते हो। और ये इसका पूरा बॉडी पार्ट आ गया है पीछे से, और साइड में जरी 2 इंच की जरी बॉर्डर दी हुई है जो साड़ी के लुक को और भी बढ़ाती है। आप इसको पार्टी वियर, ऑफिस वियर, रेगुलर वियर कहीं भी इसको यूज में ले सकते हो। कैजुअल वियर साड़ी है, लाइट वेट साड़ी है। ये इसका ब्लाउज रहने वाला है। ब्लाउज के बॉर्डर पे प्रिंटेड है और सिल्वर की जरी है। अगली साड़ी हमारी दाबू प्रिंट में रहने वाली है। ये केसरिया कलर है। अगली साड़ी हमारी दाबू प्रिंट में रहने वाली है। इसको हिंदी में गाजरिया कलर भी बोलते हैं। साड़ी का लुक कुछ इस तरीके से रहने वाला है। स्मॉल बूटी दी हुई है जो साड़ी के लुक को और भी इनहेंस करती है। जिसका इस तरीके से पूरा पल्लू आ जाता है, आप देखिए। पूरी हैंड ब्लॉक प्रिंट में रहने वाली नेचुरल एंड वेजिटेबल डाई से बनी हुई है। ये इस तरीके से साड़ी का पूरा बॉडी पार्ट आ जाता है और ये इसका पल्लू आ जाता है। साड़ी दिखने में बहुत अच्छी है। ये आते ही रीस्टॉक हो जाती है। बहुत ज़्यादा डिमांड की साड़ी है, आप ऑर्डर ज़रूर कीजिए। ये कुछ इस तरीके से का पल्लू आ गया और इसमें प्लेन ब्लाउज रहने वाला है विथ बॉर्डर। हमारी सभी साड़ियों की लेंथ 5.5 मीटर है और ब्लाउज की लेंथ 1 मीटर है। चलिए अगली साड़ी अपनी ब्लैक कलर के अंदर है, बाटिक प्रिंट के अंदर है। ये साड़ी आते ही निकल जाती है, तो आप जब भी इसको बुक करें तो एक बार अवेलेबिलिटी ज़रूर पूछ लें। ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है। और ओपन करते हैं साड़ी के लुक को, देखते हैं कैसा आएगा। ये इसका पूरा पल्लू आ गया। पूरी हैंडमेड साड़ी है, कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया हुआ है। हम वेजिटेबल डाई से इसको बनाते हैं, वेजिटेबल डाई से इसका कलर करते हैं। ये इसका पूरा पल्लू आ गया। ये इसका पोल्का डॉट्स है, इसका बॉडी पार्ट आ गया। नीचे टसल्स लगे हुए हैं, बीच में 5 लाइन की जरी दी हुई है जो साड़ी के लुक को और भी इनहेंस करती है, क्वालिटी को बढ़ाती है, लुक को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। प्लेन कलर के अंदर इसका ब्लाउज है विथ बॉर्डर। देख लीजिए, बहुत अच्छी साड़ी है। अगली साड़ी अपनी बटिक प्रिंट के अंदर होने वाली है जो सीधी लाइन में होने वाली है। लाइनिंग साड़ी भी बोलते हैं इसको। इसका लुक इस तरीके से आएगा। ये इसका पल्लू आ जाता है। पल्लू देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसका।
ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी साड़ी का लुक इस तरीके से आएगा। और ये इसका पूरा बॉडी पार्ट आ जाता है बीच का, जो साड़ी के लुक को और भी अच्छा करता है। लाइनिंग से इसकी प्रिंटिंग हो रखी है। ये वियर करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका लुक लगेगा। प्लेन ब्लाउज आएगा विथ प्रिंटेड बॉर्डर। अगली साड़ी भी बटिक प्रिंट में रहने वाली है। ये भी पूरी लाइन से बनी हुई साड़ी है। तो इसको ओपन करते हैं तो ये इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। और ये इसका ऐसे पूरा पल्लू रहने वाला है, जो कि साड़ी के लुक को और भी अच्छा बना रहा है। ये भी पल्लू लाइनिंग में ही बना हुआ है पूरा, ज्योमेट्रिकल लाइन हम इसको बोल सकते हैं। ये देखिए इसका पूरा बॉडी पार्ट इस तरीके से आएगा और इस तरीके से साड़ी का लुक आएगा। वियर करने के बाद में साड़ी कुछ इस तरीके से दिखेगी। और ये इसका ब्लाउज रहने वाला है, प्लेन ब्लैक के अंदर ब्लाउज है, पूरा प्लेन है ये। फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो अपनी अगली साड़ी होने वाली है, अपनी अगली साड़ी लीलन की होने वाली, जो बगरू प्रिंट में है। हमारे यहाँ पे पूरे बगरू में ओनली बगरू प्रिंट ही फेमस है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। और बगरू प्रिंट की साड़ी इतनी डिमांड में है कि आते ही सोल्ड आउट हो जाती है। तो एक बार आप भी परचेज करके देखिए। ये देखिए इसका पूरा कलमकारी टाइप से इसका पूरा प्रिंटिंग हो रखा है, ठीक है। और ये उसका जरी बॉर्डर आ जाता है, नीचे पाइपिंग दी हुई है ब्लैक कलर की। पूरा मल्टीपल लुक में, मल्टीपल डिजाइन्स में इसका ये प्रिंटिंग हो रखा है। और ये देखिए वियर करने के बाद में साड़ी का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें पूरा ये पल्लू आ जाता है, पल्लू में टेसल्स वगैरह सब दिए हुए हैं। और साइड में 2 इंच की जरी बॉर्डर जो साड़ी के लुक को और भी बढ़ाती है। और चलिए इसकी ब्लाउज की बात करें तो ये अलग अलग मल्टीपल डिजाइन्स में ब्लाउज प्रिंट हो रखा है। साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर और ब्लाउज की लेंथ है 1 मीटर। हमारी अगली साड़ी रहने वाली है बगरू प्रिंट के अंदर ही है। और ये पूरी लाइनिंग से बनी हुई साड़ी है। रेड कलर में कलमकारी टाइप से प्रिंट हो रखा है, पूरा रेड कलर के अंदर इसकी प्रिंटिंग है। सारे कलर हम वेजिटेबल से यूज में लेते हैं, नेचुरल कलर हम बनाते हैं और नेचुरल साड़ी है ये, पूरी नेचुरल साड़ी है। इस तरीके से इसका पल्लू रहने वाला है। ये पूरा इसका बॉडी पार्ट आ जाता है। ऑफ वाइट में इसका ये ब्लाउज पीस रहता है, साइड में प्रिंटेड बॉर्डर आएगी। चलते अगली साड़ी की ओर। और आप हमारी साड़ीज को कहीं भी वियर कर सकते हैं। ये हर सीजन में अवेलेबल रहती है। कॉटन में आप देखो तो कॉटन में मिल जाएगी हमारे पास में। अभी समर में कॉटन चल रही है। ये भी हमारे पास में कॉटन लीलन साड़ी है। तो ये देखिए लीलन साड़ी है और इसका लुक ऐसे आएगा वियर करने के बाद में। 44 इंच की इसकी विड्थ है, जो कि इनफ है किसी भी लंबे वुमेन्स के लिए। ये कुछ इस तरीके से साड़ी की लेंथ आएगी। और ये इसका पूरा बॉडी पार्ट आ जाता है। आप देख सकते हो अलग अलग प्रिंट में इसके अंदर पल्लू आ रखा है। ये वियर करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। ऑफ वाइट के अंदर इसका रेड कलर के अंदर प्रिंटेड ब्लाउज आएगा। कुछ इस तरीके से साड़ी का लुक रहने वाला है, आप देख सकते हो। और आप बाय भी कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए और आपको
व्हाट्सएप पे साड़ी की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। आप अगर आपको यूट्यूब से देख के लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें भेज दीजिए, हम वो साड़ी डिस्पैच कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह हम वीडियो लाते रहते हैं और आप वीडियो को देखते रहिए और जो भी साड़ी है ऑर्डर करना हो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।